UGC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar। आज हम लोग बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में और लिपिड डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी को जो है वो फैट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, और इसको हम लोग जो है वो कह लें कि बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़रूरत होता है, जैसा कि हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए या डिफरेंट सब्सटेंसेस वगैरह को। उसके बाद ये है कि हमारी बॉडी में जो है ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। एक्सेस फैट्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं ऑर्गन्स में। वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं कि ब्लड फ्लो को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो सीरियस डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैट्स जो हमारे ब्लड में मतलब पाए जाते हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, ब्रेन का, नर्व सेल्स का, बाइल्स का, जो हेल्प करता है बॉडी को अब्जॉर्ब कर बॉडी को कि वो डिफरेंट फैट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। उसके अलावा बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करती है विटामिन डी बनाने के लिए और डिफरेंट हार्मोन्स बनाने के लिए, जैसा कि एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है। उसके अलावा जो है वो बॉडी प्रोड्यूस करती है कोलेस्ट्रॉल, जो कि मतलब उसको ज़रूरत होती है, और ये जो है हम लोग फूड से भी जो है ये कोलेस्ट्रॉल को जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं जो कि फैट सेल्स में होते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, इनकी ब्रेकडाउन होती है और एज अ रिजल्ट क्या है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, जिसमें जो है ग्रोथ आ जाती है। उसके अलावा जो है ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इंटेस्टाइन में, लीवर में, और वहाँ से जो है वो स्मॉलर फैट्स में जो है वो कन्वर्ट होके जिसको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड्स। डिफरेंट टाइप्स के जो फैटी एसिड्स हैं हमारी बॉडीज़ में बनते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग फूड से भी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद फैट्स आ जाते हैं जिनमें जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स है। ये जो है फ्रीली जो है ये सर्कुलेट नहीं करते ब्लड में, क्योंकि ब्लड जो है वो मोस्टली वाटर होता है। तो इसके ब्लड में सर्कुलेट के लिए क्या है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये पैकेज होते हैं विद प्रोटीन्स के साथ और सब्सटेंसेस के साथ मिलके जो है ये पार्टिकल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप्स की लाइपोप्रोटीन्स है, हर का एक डिफरेंट पर्पस है, और इनकी ब्रेकडाउन होती है, और ये क्या लें कि एक स्लाइटली डिफरेंट वे में जो है ये एक्सक्रीट होते हैं। लिपोप्रोटीन्स जो है इनमें आ जाते हैं काइलोमाइक्रोन्स आ जाते हैं। उसके अलावा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आ जाती हैं जिनको हम लोग जो है वो HDL कहते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आ जाते हैं जिसको हम लोग जो है वो VLDL LDL कहते हैं। उसके अलावा एक वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग VLDL कहते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो ट्रांसपोर्टेड होता है LDL से, उसको हम लोग कहते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल, और जो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है बाय द HDL उसको हम लोग कहते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल। बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है लाइपोप्रोटीन लेवल्स को, और ये इंक्रीज और डिक्रीज करती है लाइपोप्रोटीन के प्रोडक्शन रेट को। उसके अलावा बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है कि कितनी जो है वो कितनी क्विकली जो लाइपोप्रोटीन्स है वो एंटर होते हैं और हमारे जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, और कितने वो जो है वो रिमूव होते हैं। उसके अलावा जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का, ये वेरी करता है डे टू डे। उसके बाद जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो वेरी करता है अबाउट 10%, और ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो वेरी करते हैं अप टू 25%। उसके अलावा ये है कि लिपिड्स जो है वो टू हाई भी हो सकते हैं, टू लो भी हो सकते हैं। टू हाई को हम लोग कहते हैं डिसलिपिडीमिया, और जो टू लो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइपोलिपिडीमिया। लिपिड लेवल जो है ये नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट चेंजेस वगैरह आ जाती हैं एजिंग के साथ साथ, वेरियस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स के यूज़ करने से, उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजिंग में आ जाता है। अगर हम लोग अपनी डाइट में जो है वो सैचुरेटेड फैट जो है वो हाई मिकदार में ले रहे हैं, या हम लोग जो है वो फिजिकली जो है वो इनएक्टिव है या ओवरवेट है, तो देन जो है ये डिफरेंट किस्म की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इनकी डिफरेंट नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अबनॉर्मली जो हाई लेवल है लिपिड्स का, उसकी वजह से जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाता है। जनरली जो है ये हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसमें LDL HDL VLDL आ जाता है। उसके अलावा ये है कि ये क्या होता है कि हाई लेवल जो LDL का बैड, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को, उसके अलावा हार्ट अटैक के रिस्क को और स्ट्रोक को।
उसके अलावा यह है कि जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स है सारी तो नहीं इसके रिस्क को इंक्रीज करती, लेकिन जो उसके बाद आ जाता है हाई लेवल जो एलडीएल है जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल करते हैं, ये डिक्रीज करता है इनके रिस्क को। और जो लो लेवल है एचडीएल का मतलब कि ये क्या करता है कि इसके जितने भी डिफरेंट किस्म के रिस्क है उससे हमें जो है वो प्रिवेंट करता है अगर जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल है तो। उसके अलावा जो इफेक्ट है ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल का हमारे हार्ट अटैक पे ठीक है लेस क्लियर करता है। उसके अलावा ये है लेकिन वेरी हाई लेवल जो है ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब कि हायर देन 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये इंक्रीज कर सकता है हमारे पेनक्रेटाइटिस के रिस्क को भी। उसके अलावा डिफरेंट हार्ट डिजीजेस वगैरह जो है ये इससे हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है मेजरिंग लिपिड लेवल्स। इसमें जो है कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जिसको हम लोग लिपिड पैनल भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ट्राइग्लिसराइड्स को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मेजर करता है। और उसके बाद यह है कि इसके बाद यह है कि चिल्ड्रन में एडोलसेंट्स में स्क्रीनिंग की जाती है विद द फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल रिकमेंड की जाती है बिटवीन द एज ऑफ 8 एंड 2 एंड 8 ईयर्स। उसके बाद यह है कि अगर तो चाइल्ड में जो है रिस्क फैक्टर्स जैसे कि फैमिली मेम्बर में जो है अगर स्पेयर डिस्लिपिडीमिया है या कोई भी क्रॉनिक आर्टरी डिजीज है तो ये जो है नेक्स्ट ट्रांसफर के जो है वो रिस्क हो सकते हैं। उसके अलावा नो रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अगर स्क्रीनिंग जो है वो नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है तो ये की जाती है कह लें कि पुबर्टी में जो है वो एक दफ़ा की जाती है बिटवीन द एज ऑफ 9 to 11। और उसके बाद इसमें जो है वो डिफरेंट एजेस में भी जैसे कि 17 to 21 के थ्रू मतलब के दरमियान भी जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाती है एल्डोस्टेरोन हार्मोन की जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वीकनेस हो जाती है और रेयरली चांसेस जो है वो पैरालिसिस के भी जो है वो हो सकते हैं। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ये जो है ये किसकी वजह से होता है, एड्रेनल ग्लैंड में एक ट्यूमर बन जाता है। उसके अलावा ये है कि हाई एल्डोस्टेरोन लेवल जो है वो कॉज कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर और लो पोटेशियम लेवल। उसके अलावा ये है कि लो पोटेशियम लेवल जो है वो कॉज कर सकता है वीकनेस हो सकती है। उसके अलावा जो है वो टिंगलिंग हो सकती है, मसल स्पैम हो सकते हैं और टेम्पोररी पैरालिसिस भी हो सकता है। फिर डॉक्टर जो है वो मेजर करते हैं सोडियम के, पोटेशियम को और एल्डोस्टेरोन के लेवल को हमारे ब्लड में। उसके अलावा जो है कि इसमें समटाइम क्या होता है कि ट्यूमर को रिमूव किया जाता है और जो सब लोग जो है वो समटाइम ऐसे ड्रग्स भी ले लेते हैं जो है एल्डोस्टेरोन के एक्शन को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। एल्डोस्टेरोन अब क्या है, ये एक हार्मोन है, प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से। ये सिग्नल देता है किडनी को कि वो रिटेन करे सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करे पोटेशियम को। एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है ये रेगुलेट होती है एक हार्मोन से जिसका नाम है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम लोग ACTH भी कहते हैं, इसको कार्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। ये सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से थ्रू द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू। रेनिन क्या है, ये एक एंजाइम है, प्रोड्यूस होता है किडनी में, कंट्रोल करता है ये एंजियोटेंसिन हार्मोन की एक्टिवेशन को, स्टिमुलेट करता है ये एड्रेनल ग्लैंड्स को एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद यह है कि हाइपर जो एल्डोस्टेरोनिज्म है ये कॉज हो सकता है जैसे कि हमें बात की ट्यूमर की वजह से जो एड्रेनल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन को हम लोग जो है वो कॉन सिंड्रोम या प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। समटाइम ये जो है बोथ ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो है ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। समटाइम क्या होता है कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एक मतलब रिस्पॉन्स है, एक मतलब इसको हम एक कंडीशन है इसका नाम है सेकेंडरी हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। फॉर एग्जांपल जो है सर्टेन डिजीजेस के रिजल्ट में भी जो हो सकता है जैसे कि नैरिंग हो जाती है हमारी किडनी की आर्टरीज में। उसके बाद यह है कि अगर हम लोग जो है वो लार्ज अमाउंट में रियल लिकोराइज जो है लेंगे तो ये भी जो है वो कॉज कर सकती है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। जो रियल लिकोराइज है इसमें केमिकल होता है जो एक्ट करता है और इसमें जो है वो टू मच एल्डोस्टेरोन होता है, इसीलिए जो है डिफरेंट कैंडीज वगैरह जैसे जिसमें जो लिकोराइज आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड होता है और उसमें जो है वो जो है रियल लिकोराइज नहीं होता, आर्टिफिशियली होता, फ्लेवर्ड होता है। इसके अलावा जो है सिम्टम्स की बात है वो में जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसमें जो है लो पोटेशियम लेवल होता है और ये भी इसका जो है एक सिम्टम हो सकता है। लो पोटेशियम लेवल जो है वो कोई सिम्टम वगैरह तो नहीं कॉज कर सकता, लेकिन इसकी वजह से जो डिफरेंट मतलब वीकनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो जाती है, समटाइम मसल स्पैम्स वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अगर हम लोग इसकी
डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में कहते हैं कि मेजरमेंट की जाती है सोडियम की, पोटेशियम की, हार्मोन लेवल की ब्लड में। उसके अलावा इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं रेनल ग्लैंड्स के। उसके बाद इसमें यह है कि डॉक्टर जो है वो इसका टेस्ट में जो है वो सोडियम और पोटेशियम का लेवल देखते हैं, जिसमें पोटेशियम लेवल जो है वो लो होता है। उसके अलावा जो है कि कुछ में जो है इसका पोटेशियम लेवल जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन सोडियम लेवल जो है वो भी माइल्डली जो है वो इंक्रीज होता है। उसके अलावा रेनिन और एल्डोस्टेरोन लेवल्स को जो है वो मेजर किया जाता है। अगर तो एल्डोस्टेरोन लेवल हाई हो तो फिर स्पाइरोनोलैक्टोन या एपिलिरेनोन जो ड्रग्स हैं ये ब्लॉक कर देती हैं टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को, ये दी जाती हैं अगर तो लेवल जो है सोडियम और पोटेशियम का जो है वो नॉर्मल आ जाए। उसके अलावा ये है कि इसमें जो है वो रेनिन का लेवल मेजर किया जाता है। कौन सिंड्रोम में ये है कि जो लेवल है रेनिन का वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये इसमें जो है ये हाई लेवल जो एल्डोस्टेरोन है ये इसका क्या होता है सप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में जो है वो लेवल जो है रेनिन का वो हाई हो जाता है और ये प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को। उसके बाद ये है कि अगर हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में एल्डोस्टेरोन अगर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन रेनिन लेवल जो है वो कम है तो क्या किया जाता है, ड्रेनल ग्लैंड्स को जो है वो एग्जामिन किया जाता है। इसके लिए सीटी की जाती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी की जाती है या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किया जाता है, एमआरआई किया जाता है। उसके अलावा यह है कि इसमें हेल्पफुल मतलब इसको कंफर्म बता सकते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट आ जाता है। उसके अलावा ड्रेनल ग्लैंड्स के जो है कि ट्यूमर के लिए जो है वो ट्यूमर का रिमूवल किया जाता है। समटाइम जो है एल्डोस्टेरोन ब्लॉकिंग ड्रग्स दी जाती हैं। अगर तो ट्यूमर हो तो ये सर्जिकली रिमूव भी हो जाता है और जब इसको रिमूव कर दिया जाता है तो पोटेशियम लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल जो है हो सकता है। उसके अलावा अगर तो कोई भी ट्यूमर वगैरह ना हो और दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो ओवर एक्टिंग हो तो फिर पार्शियल रिमूवल किया जाता है एड्रेनल ग्लैंड्स का। उस केस में यह है कि ये इसमें जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाता है ब्लड प्रेशर को और फिर कंप्लीट रिमूवल जो है वो किया जाता है। उसके बाद एडिसन डिजीज़ में जो है रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का किया जाता है फॉर द लाइफ। उसके अलावा यह है कि स्पाइरोनोलैक्टोन और एपिलिरोन जो है ये यूजली क्या करते हैं कंट्रोल कर देते हैं सिम्टम्स को और ड्रग्स इसमें दी जाती हैं हाइपरटेंशन के लिए। उसके अलावा ये है कि समटाइम्स स्पिरोनोलैक्टोन जो है ये कॉज कर सकता है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, जिसको हम लोग गायनोमेस्टिया भी कहते हैं। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज कर सकता है मेंस में और ये ब्लॉक कर देता है टेस्टोस्टेरोन के अफेक्ट को। इसके लिए है कि फिर इसमें क्या किया जाता है, रेयरली जो है बोथ एड्रेनल ग्लैंड्स जो है इनको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। ओके सर, थैंक यू।